Okay, now we start with this problem. In this problem, ABCD is a tetrahedron. Okay, यहाँ पे शेप क्या बोला है? That shape is your tetrahedron shape. Okay, और साइड कितनी है? 50 mm. Okay, इसमें एक चीज़ याद रखना, जैसे आप क्यूब ड्रॉ करते हो. ओके, क्यूब, तो क्यूब की सभी साइड मीन्स स्क्वायर, तो स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है. ओके, तो ये क्या है? दिस इज योर टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन मीन्स कि वो ट्राइंगुलर ही शेप है, पर ट्राइंगुलर शेप दैट वन, that is base. Okay, and that is high, मीन्स कि इस तरह का शेप होगा. ओके, दैट इज टॉप व्यू. ओके, और फ्रंट व्यू इस तरह से आएगा. ओके, मीन्स कि इसमें 6 साइड होगी, 1 2 3. ओके, क्लियर. यानी फेस उसकी कैसी होगी? ट्राइंगुलर फेस होगी. फेस कैसा होगा? ट्राइंगुलर फेस होगा. ओके, तो दैट शेप इज टेट्राहेड्रॉन. दैट शेप इज टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन मीन्स कि ये सभी साइड है. दैट वन साइड, दैट वन साइड, दैट वन साइड, ऑल साइड्स आर सेम. ऑल साइड्स आर सेम. ओके, यानी मीन्स कि इस तरह का ही शेप है. इसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में कर दोगे तो दैट वन इज बैकवर्ड, बोथ दैट इज बेस, दैट इज वन साइड. ओके, एंड दैट इज अदर साइड. ओके, यानी इस टाइप का शेप आएगा. क्लियर. तो आप इसका बेसिकली ये दैट इज ये टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बेसिकली इस तरह से आएगा. क्लियर. ओके, ओके, टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक्स वाई रेफरेंस लाइन. दैट वन इज एक्स एंड दैट वन इज वाई. क्लियर. ओके, और डेटा में क्या बोला है? टेट्राहेड्रॉन ऑफ 50 mm लॉन्ग एजिस. ओके, तो उसकी जो मैंने साइड आपको बताई है, दैट वन इज 50. ओके, दैट वन इज 50, दैट वन इज 50, ऑल साइड्स आर सेम. ओके, द एजिस ए बी इज इन एच पी. इज इन एच पी मीन्स कि बेसिकली साइड है और ऑब्जेक्ट साइड से रखा हुआ है, मीन्स कि इस तरह से रखा हुआ है. किस पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में. दैट इज एक्स वाई. ओके, यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका. ओके, इस तरह से आएगा. क्लियर. द सी डी इज इंक्लाइड एट 30 डिग्री टू द एच पी. ओके, 30 डिग्री टू द एच पी मीन्स के गिवन डेटा. तो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा में 30 डिग्री टू दी एच पी मीन्स थीटा वन आपको 30 डिग्री बोला है, एंड 45 डिग्री टू वी पी मीन्स के थीटा टू आपको 45 डिग्री बोला है. ओके, एंड ड्रॉ दी प्रोजेक्शन. क्लियर. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्राइंगुलर फेसिस ही ड्रॉ करनी है. ओके, दैट वन इज ए टेट्राहेड्रॉन शेप. ओके, तो फर्स्ट वी ड्रॉ है कितनी साइड के लॉन्ग एजेस कितनी है? 50 mm. हम 50 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. क्लियर. that one is A, that one is your B. ओके, अब क्या करना है? ए सेंटर, बी रेडियस. ओके, ए सेंटर बी रेडियस एक आर्क, बी सेंटर ए रेडियस एक आर्क. नाउ शोइंग. क्लियर. ओके, अब क्या करना है? आपको सभी का सेंटर पॉइंट फाइंड करना है. ओके, तो दैट वन लाइन सेंटर पॉइंट, दैट वन लाइन center point, and that one line center point. Okay, that one A, B and C. Okay, आपको A to that point ज्वाइन करना है. ओके, मीन्स का आपको एक सेंटर पॉइंट फाइंड करना है.
आपको एक सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा A टू B। ओके, दैट वन B टू दैट पॉइंट। ओके, एंड C टू दैट पॉइंट। क्लियर? मीन्स आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, दैट वन इज योर सेंटर पॉइंट। दैट वन इज योर सेंटर पॉइंट। ओके, अब सेंटर पॉइंट से सिर्फ लाइन को इंक्लाइन ज्वाइन करना है, इसलिए मैं दूसरी लाइन को रब कर देता हूँ। अब इसको पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, B टू सेंटर पॉइंट टू C एंड सेंटर पॉइंट टू A। ओके, दैट वन इज A B C एंड दैट वन पॉइंट इज योर D। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, एंड D के प्रोजेक्शन। ओके ओके, इसका शेप कैसा आएगा, दैट वन इज़ योर टॉप व्यू, वो हमने ड्रॉ किया। ओके, और फ्रंट व्यू कैसे, इस तरह से। ओके ओके, तो दैट वन हाइट इज़ ऑल्सो 50। ओके, वो कैसे करना है हम देख लेते हैं। ओके, तो आपका शेप इस तरह से आएगा, दैट इज़ योर फ्रंट व्यू। क्लियर? ओके, तो ये बेस हो गया दैट वन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा A और B, तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, A डैश B डैश, दैट वन इज D, वो ऊपर ड्रॉ करना है, वो बाद में करते हैं, दैट वन इज C, दैट वन इज C डैश। ओके, अब क्या करना है, दैट वन इज योर बेस, इसको थोड़ा सा डार्क करो। ओके, टेट्राहेड्रॉन है, कौन सा शेप है, दैट वन इज टेट्राहेड्रॉन शेप, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम। ओके, तो यहाँ पे वो हाइट होगी, वो भी कितनी आएगी, 50 mm। तो आपको क्या करना है, A टू B, तो A टू B को सेंटर और रेडियस लेना है, बाद में C डैश को सेंटर और यहाँ पे आर्क। ओके, नाउ जॉइन द पॉइंट। Okay, that one is your C dash, that one is your D dash. क्लियर? ओके, और इसका माप क्या होगा, ये that one is your 50. Okay, that one is your 50. क्लियर? ओके, अब क्या बोला है, दी एज सी डी, मीन्स कि दैट वन इज एज सी डी। ओके, आपको पता है अब क्या करना है, इसको रोटेट करना है। ओके, इसको रोटेट करना होगा तो आपको थीटा वन चाहिए, तो थीटा वन मीन्स के इंक्लाइंड, अब ए बी इज इन एच पी हो गया, द एज सी डी इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी एच पी, मीन्स कि ये जितने भी एंगल पे हो इसको आपको 30 डिग्री पे रोटेट करना है। ओके, दैट वन यू रोटेट ऑन 30 डिग्री। ओके, थीटा वन 30 डिग्री दिया है। ओके, और थर्ड स्टेप में क्या बोले, 45 डिग्री दो, वीपीओ बाद में करते हैं। ओके, तो थीटा वन कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो आप इस ऑब्जेक्ट को आपको 30 डिग्री पे रोटेट करना है, वो अभी इस तरह से। ओके, तो इसको हम 30 डिग्री पे रोटेट करेंगे। क्लियर? तो मैं पहले कोई भी एक, ओके, या आई टेक एंगल हियर। ओके, मैं यहाँ से एंगल ले लेता हूँ। ओके, दैट वन एंगल। ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री, दैट एंगल इज योर, दैट एंगल इज योर थीटा वन एंड थीटा वन इज 30 डिग्री। ओके, बाद में मैं रब कर दूंगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरा बिठाना है, इसलिए अब क्या करना है, सी ओ डी क्या बोला है, द एज सी डी इज इंक्लाइंड इन 30 डिग्री टू द एच बी, मीन्स कि आपको सी डी को इंक्लाइन करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा, दैट वन पॉइंट इज माई, दैट इज सी डैश, आई मार्क हियर सी डैश। ओके, अब क्या करना है, सी डैश और डी डैश रेडियस, सी डैश और डी डैश रेडियस। ओके, तो दैट वन पॉइंट इज योर डी डैश। क्लियर? ये क्यों किया, क्योंकि आपको सी डैश और डी डैश को यहाँ पे बिठाना है। ओके,
बाद में सेम ही चीज़ करनी है, सी डैश सेंटर ए डैश रेडियस, तो सी डैश सेंटर ए डैश रेडियस, ओके। सेम डी डैश सेंटर ए डैश रेडियस, तो डी डैश सेंटर एक ए डैश रेडियस, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट वन इज़ योर ए डैश एंड दैट वन इज़ योर बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। क्लियर? नाउ join that point। हो गया? ओके। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन that one projection डाउनवर्ड, ओके। और इसके प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन को पैरेलल बी सी डी, ओके। अब आपको पता है क्या करना है, ओके। ये जो लाइन है दैट वन फर्स्ट लाइन को किसकी, ए डैश और बी डैश की। फर्स्ट लाइन किसकी है, ए डैश और बी डैश की। यहाँ पे ए है तो दैट वन इज़ योर ए एंड दैट वन इज़ बी, बी डैश मीन्स दैट वन इज़ बी, ओके। दैट वन इज़ डी डैश लाइन, ओके, एंड दैट वन इज़ डी, तो आई मार्क हियर डी, ओके। दैट वन इज़ सी डैश एंड दैट वन इज़ सी, तो दैट वन इज़ सी, ओके। सेम नाउ join A to B, B to C, C to D। B to C, C, A to C, ओके। अब क्या करना है, B to D को ज्वाइन करना है, वो इस तरह से आएगा। क्लियर? ओके। अब क्या बोला है, 45 डिग्री टू दी VP, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है, ओके। अब इसको क्या करना है, 45 डिग्री पे, ओके। तो मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दैट वन आई टेक दैट एंगल 45 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना लेना है, दैट वन एंगल इज योर 45 डिग्री, ओके। दैट एंगल इज योर थीटा टू 45 डिग्री, ओके। थीटा टू 45 डिग्री, ओके। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे बिठाना है, ओके। दैट वन ऑब्जेक्ट यू पुट हियर, ओके। नाउ फर्स्ट ये देख लो, दैट पॉइंट सेंटर, दैट पॉइंट रेडियस, ओके। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दैट वन पॉइंट, ओके। तो ये ए और बी की लाइन का जो सेंटर पॉइंट है, ए और बी की लाइन का सेंटर पॉइंट, सेंटर एंड सी रेडियस, ओके। क्लियर? तो दैट वन, ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट, क्लियर। अब देखो यहाँ से 2 mm पे डी पॉइंट है, यहाँ पे 2 mm पे डी पॉइंट है, वो हम बाद में मार्क कर सकते हैं, ओके। अब ये जो लाइन है, ये लाइन मीन्स के डी और सी की लाइन, ओके। तो दैट वन इज़ योर डी एंड सी लाइन, ओके। तो ए और बी उसको परपेंडिकुलर है, ए और बी उसको परपेंडिकुलर है, तो ये, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे बिठाना है, ओके। तो आपने ये डी और सी की लाइन तो ड्रॉ कर दी। अब ए और बी उसको परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, दैट वन लाइन आई मार्क परपेंडिकुलर, क्लियर? ओके। अब ये पॉइंट ले लेता हूँ, दैट वन पॉइंट सेंटर बी रेडियस, ओके, एंड दैट वन पॉइंट सेंटर ए रेडियस, दोनों सेम ही आएंगे। इसके दैट वन पॉइंट सेंटर एक आर्क डाउनवर्ड, दैट पॉइंट सेंटर एक आर्क अपवर्ड, ओके। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, दैट वन इज योर बी पॉइंट, दैट वन इज योर ए पॉइंट, ओके। नाउ ज्वाइन, ओके, दैट वन ए टू बी, ए टू सी, सी टू बी, क्लियर?
ओके, आप देख सकते हो यहाँ से 2 या 3 mm का डिस्टेंस है, कौन सा, डी का। तो यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेंगे दैट वन पॉइंट। ओके, दैट वन पॉइंट इज योर डी। ओके, नाउ जॉइन दैट। ओके, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड। ओके, और यहाँ के प्रोजेक्शन इस साइड मीन्स ए डैश, बी डैश, सी डैश, बी डैश। अब आपको सेम ही चीज़ करनी है, ये बी पॉइंट की रेफरेंस लाइन है और दैट वन इज़ बी डैश, तो बी डैश एंड बी, यहाँ पे बी डैश मिल जाएगा। दैट वन इज़ डी पॉइंट एंड दैट वन इज़ डी डैश। ओके, दैट वन इज़ ए पॉइंट एंड दैट वन इज़ ए डैश एंड ए डैश एंड ए। ओके, that one is C and that one is C dash C। ओके, अब आपको ज्वाइन क्या करना है, ए डैश टू बी डैश टू सी, डी डैश टू सी डैश। ओके, आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से आएगा, दैट वन। ओके, इतना हो गया, आपने ज्वाइन कर दिया ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश, बी डैश डी डैश, डी डैश सी डैश। ओके, अब देखो ए और डी, तो ए और डी की एक लाइन है, तो यहाँ से हम एक लाइन और लेंगे, ए डैश और डी डैश को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? ओके, दैट वन, और क्या लाइन बाकी रही, बी और सी। ओके, तो बी और सी आप यहाँ से देखोगे दैट वन, तो वो अंदर की साइड आएगा, मीन्स यहाँ से जो लाइन आएगी वो डॉटेड आएगी। ओके, कौन सी लाइन है, बी और सी, बी और सी, तो बी और सी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, यानी नीचे की साइड है, इसीलिए वो डॉटेड आएगी इसके अंदर से। ओके, ओके, दैट इज योर आंसर। दिस शेप इज योर टेट्राहेड्रॉन। ओके, थैंक यू। इसमें याद रखना कि सभी साइड सेम होगी। ओके।